प्रतिभाशाली बालक फ्रैंक ने 1964 में न्यूयॉर्क विश्व मेले में आविष्कारक प्रतियोगिता में भाग लिया। जज निक्स फ्रैंक के जेटपैक से प्रभावित हैं, लेकिन जब फ्रैंक मानते हैं कि यह सही से काम नहीं करता तो उनका मत बदल जाता है। निक्स की सहायक एथेना फ्रैंक को पसंद है, लेकिन उसे प्रतियोगिता में जेटपैक सही से काम करने तक शामिल होने की अनुमति नहीं है। फ्रैंक का दिल टूट गया है और वह अपने पिता के द्वारा अपने समय के बर्बाद करने के आरोप की याद में खो गया है। अचानक एथेना नारंगी लैपेल पिन के साथ नीली टी देती है और उसे और निक्स का पीछा करने के लिए कहती है। लंबी लाइन देखकर फ्रैंक चुपके से निकलकर खाली नाव में कूद जाता है। लेजर फ्रैंक के पिन को पहचान कर सवारी एक अंधेरे गलियारे का जाल दरवाजा खोलती है। फ्रैंक खुश होकर भविष्यवादी वैगन में प्रवेश करता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, धातु के पर्दे सभी दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर देते हैं और वैगन हिलने लगता है। फ्रैंक फर्श पर गिर जाता है और वैगन रुकने तक खड़ा नहीं हो पाता। दरवाजे खुलते ही फ्रैंक कोहरे से भरे मंच पर होता है। उसे झटका लगा जब एक उड़ने वाली कार वहां से गुजरी और वह एथेना को निक्स के साथ देखा। फ्रैंक का विशाल रोबोट द्वारा पीछा करने का प्रयास रोक दिया जाता है। बच्चा रोबोटिक हथियारों से बचते हुए प्लेटफॉर्म पर गिरता है, जिससे उसका जेटपैक टूट जाता है। दोस्ताना रोबोट प्रकट होता है, जिसे फ्रैंक से पहले जेटपैक से ठीक किया जाता है। गार्डों के समूह के आने पर फ्रैंक पीछे हट गया और फिर गिर पड़ा। इस बार उसके पास जेटपैक है, जिसे वह सक्रिय करता है और अंततः रोबोट की मरम्मत के दौरान उड़ान भरता है। फ्रैंक कोहरे में उड़ता है और टुमारोलैंड एक प्रतिभाशाली दिमागों का शहर में होने का अनुमान लगाता है। फ्रैंक एथेना को देखकर बगल में उतरता है और उसे अपना ठीक किया हुआ जेटपैक दिखाता है। निक्स उसकी अनदेखी करता है, परंतु एथेना उसे फ्रैंक के साथ अपने आने वाले जीवन का दृश्य दिखाती है। 25 वर्षों बाद नासा की मशीनरी को नष्ट करने वाली किशोरी केसी अपने नासा इंजीनियर पिता की नौकरी की सुरक्षा के लिए यह कार्य करती है। एथेना ये सब छाया से और केसी के बाद से देख रही है। घर लौटता है। एथेना अपनी बाइक के हेलमेट के स्कैनर से केसी का डीएनए लेती है और इसे अंतिम टुमारोलैंड पिन में कोड करती है। अगली सुबह केसी के पिता एडी को काम पर हालत बताते हैं। केसी समझता है कि उसकी नौकरी सुरक्षित है, परंतु एडी के अनुसार प्रतिस्थापन क्रेन आने वाले हैं। ऐसा कहकर केसी के प्रयासों को नकारा गया। केसी ने आशा बनाए रखने की महत्ता को याद दिलाया। शाम को केसी को विध्वंस करने की कोशिश के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ घंटों बाद कोई जमानत का भुगतान करता है और केसी घर लौटने के लिए अपना सामान उठाती है। वह पिन पा लेती है और छूने पर अलग जगह का नजारा देखती है। पिन गिर जाता है और जब केसी इसे दोबारा छूती है तो वही होता है। अगली बार केसी ने पिन को अच्छी तरह से पकड़ा और दूर एक बड़े शहर को देखा। जब वह चलने का प्रयास करती है, पिन गिर जाती है और वह कमरे की चीजों और लोगों से टकराकर फिर से जेल में है। केसी ने गम रैपर से पिन उठाकर परेशानी से बची। एडी जमानत भुगतान के बाद केसी को लेने आता है। घर जाते समय वह केसी की हरकतों पर डांटता है, उसे पिन छूने के लिए कहती है, सब कुछ समझाने का वादा करती है। हालांकि जब एडी पिन को छूता है तो कुछ नहीं होता है। केसी उलझन में होकर पिन को छूती है और दूसरी दुनिया देखती है। यह समझती है कि यह सिर्फ उसके लिए काम करता है। एडी की भटकने से थककर केसी ने पिन छीन लिया। घर पहुंचकर केसी एडी के सोने की प्रतीक्षा करता है ताकि वह रात की मेज से पिन चुरा सके। वह कभी नदी का पानी छूती है तो कभी शहर की दीवारें घर में गिरने तक बाधा झेलती है। शोर से एडी जागकर केसी छिपकर और कहीं और जाने का निर्णय करती है। केसी विशाल मैदान के मध्य से गुजरती है, पिन को छूने और अंततः टुमारोलैंड में प्रकट होती है। शहर में जाते समय उसे ट्रेन में एक अदृश्य टाइमर चलते हुए दिखाई देता है। केसी अगले स्टॉप पर उतरती है और कुछ वैज्ञानिकों को अलग वैगन में देखती है। वह उनका पीछा करती है, परंतु अचानक पिन टाइमर शून्य पर पहुंचने से चारों ओर पानी दिखाई देता है। केसी ने इसे अनदेखा करके पानी में धकेला, पर वह जल्द ही गायब हो गया और केसी को दलदल में पाया गया। जैसे ही वह घर लौटी, वह भाई नेट से पिता के कंप्यूटर का पासवर्ड पूछती है। भाई बहन ऑनलाइन पिन ढूंढते हैं और एक विज्ञापन पाते हैं जो पिन खरीदेगा। केसी ने दुकान का पता लिखा और पिता को बताया कि वह दोस्तों के साथ कैंपिंग जा रही है। सुबह में एथेना घर पर आती है तो नेट उसे कैंपिंग का बहाना देता है। एथेना झूठ बोलने पर दबाव डालती है जब तक वह कबूल नहीं कर लेता। केसी विज्ञापन के बाद दुकान पहुंचती है। सन की क्लर्क ने केसी की देखी गई वास्तविकता की पुष्टि की। टुमारोलैंड वह स्थान है जहां प्रतिभाशाली व्यक्ति सरकार और लालच के बिना स्वतंत्रता से काम करते हैं और वहां पहुंचने का एकमात्र तरीका पिन है। क्लर्क पिन कहां से मिला ये जानना चाहते हैं। जब केसी ने सहयोग का इनकार किया तो उन्होंने दरवाजा बंद करने वाला बटन दबाकर भविष्य का प्लाज्मा शूट करने वाला हथियार दिखाया। केसी माल के बीच छिपती है पर क्लर्क उसे ढूंढ लेते हैं और लड़की की जानकारी मांगते हैं। एक ग्रेनेड अचानक खिड़की से टूटकर क्लर्कों को बल क्षेत्र में भेज देता है। सशस्त्र एथेना दुकान में प्रवेश कर टाइम बम की सूचना देती है और केसी की मदद करती है।
दुर्भाग्यवश बम बंद होने और क्लर्क की मुक्ति के बाद वे पलटवार करते हैं। एथेना उन पर सामान फेंकने वाली केसी की मदद से उनसे आमने सामने लड़ती है। जब एथेना एक का सिर हटाती है, केसी चौंक जाती है, यह जानकर कि दोनों क्लर्क एनिमेट्रॉनिक्स थे। एनिमेट्रॉनिक्स के नष्ट होने की घोषणा के बाद एथेना ने विस्फोट से बचने के लिए समय पर केसी को दुकान से बाहर ले गई। एथेना ने कार की खिड़की तोड़ी, केसी को अंदर धकेला, उपकरण से कार चालू की और उन्हें भागने की सलाह दी। सड़क पर केसी ने सवाल पूछना शुरू कर दिया और एथेना ने उसे बताया कि उसने ही उसे पिन दिया था। वह बोलने से पहले ही काम में लग जाती है, जबकि भयभीत केसी देखती है कि एनिमेट्रॉनिक एथेना खुद को कैसे सुधारती है। डर के मारे केसी गाड़ी से कूदती है और एथेना उसका पीछा करती है। वह सड़क पर उतरते ही ट्रक ने टक्कर मार दी। ड्राइवर तुरंत उसकी जांच करने के लिए आता है और केसी भागने के लिए ट्रक चुराने का मौका लेती है। एथेना ठीक है, तुरंत ट्रक के पीछे दौड़ती है और चाबियां चुराकर दरवाजा बंद करती है। केसी चिल्लाती है पर एथेना उसे चुप कराती है। केसी को शीघ्र ही कल की भूमि पर जाने की आवश्यकता है क्योंकि उन्होंने कुछ अनुचित कार्य किया है। पुलिस विस्फोटित दुकान पर जले हुए रोबोट के सिर की तलाश में पहुंची। डेव नामक व्यक्ति आते ही खुद को गुप्त सेवा के रूप में दिखाता है। जांच से पहले रोबोट का सिर देखने के बाद डेव भी एक भविष्य का हथियार निकालता है और अपने साथियों की ओर मुड़ने से पहले सभी पुलिसकर्मियों को मार डालता है और घोषणा करता है कि उन्हें लड़की मिल गई है और उन्हें निक्स को बताना चाहिए। लड़कियां न्यूयॉर्क उस व्यक्ति की खोज में जा रही हैं जो उन्हें टुमारोलैंड वापस ले सके। केसी पिन प्राप्तकर्ताओं के बारे में पूछती है पर एथेना चुप हो जाती है। अगली सुबह एथेना उठकर केसी को आराम करने देती है और खुद ड्राइव करती है। एथेना केसी से कहती है कि वे फ्रैंक से मिलने जा रहे हैं और एक बार जब केसी सो जाती है तो एथेना अपने दोस्त के साथ बिताए सभी अच्छे समय को याद करके अपना मनोरंजन करती है। घंटों बाद एक ट्रक के झटके से ग्रामीण इलाके के घर के सामने सो रहे केसी की नींद खुल जाती है। एथेना का पीछा करते हुए केसी के पास घर जाने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। केसी कीचड़ में गिरती है और समझती है कि कुत्ता होलोग्राम है क्योंकि वह प्रिंट नहीं छोड़ रहा है। नकली जानवर को छोड़ केसी दरवाजे पर खटखटाती है और उसे टुमारोलैंड ले जाने के लिए कहती है। हवा का झोंका केसी को पीछे धकेलता है और वृद्ध फ्रैंक घर से निकलकर एथेना की खोज करता है। फ्रैंक का जानकर कि वह चली गई है क्रोध हो जाता है और वह केसी से कहता है कि टुमारोलैंड सिर्फ झूठ है। फिर फ्रैंक अपने घर लौट आता है और दरवाजा बंद कर देता है। केसी ने जाने से मना करके बारिश में भी बाहर इंतजार किया। अंत में थक कर वह योजना बनाने के लिए देखती है। ट्रक में आग लगाकर केसी फ्रैंक को घर छोड़ने के लिए कहा। वह आग बुझाने में व्यस्त था। तब केसी भीतर दौड़ी और दरवाजा बंद कर दिया। फ्रैंक के पुनः प्रवेश का प्रयास करते ही केसी ने उसे हवा के झोंके से पीछे धकेल दिया। केसी ने घर के चारों ओर चक्कर लगाकर अनोखे आविष्कार खोजे। एक मशीन फ्रैंक की हंसाने की कोशिश को रिकॉर्ड कर रही है जिसे एथेना रोकने को कह रही है। दूसरे कमरे में उसे समाचार स्क्रीन और धीमा होता टाइमर मिलता है। अचानक गुप्त दरवाजा खुलता है और फ्रैंक केसी तत्पर होकर वापस आता है, परंतु उसे कुछ उत्तर देने होंगे। फ्रैंक को टुमारोलैंड से वो बनाने के लिए बाहर किया गया था जो उसे नहीं बनाना चाहिए था, एक स्क्रीन कनेक्टेड टाइमर। उसे हैरानी होती है कि क्या केसी उसकी मृत्यु की तिथि जानना चाहेगी और वह हाँ कहती है। उसकी मृत्यु को स्वीकार करना संभव नहीं है, उन्हें अपना भाग्य स्वयं निर्माण करने की जरूरत है। इस कथन के कारण स्क्रीन पर प्रतिशत गिर जाता है जो फ्रैंक को बहुत प्रभावित करता है। डेव और उसके एजेंटों के आगमन से उनकी बातचीत रुकती है जो केसी की खोज करने वाले रोबोट हैं। फ्रैंक तत्परता से सभी धातु पर्दों को सक्रिय करता है। जब कोई रोबोट अंदर जाने की कोशिश करता है, फ्रैंक उसे बिजली का झटका देता है। एक रोबोट दीवार के बिजली जाल से खराब होता है। तब फ्रैंक दो अन्य रोबोटों को गुप्त जाल से गिरा देता है। फिर फ्रैंक और केसी ने रोबोट की ओर जो लिविंग रूम में इंतजार कर रहा था भागा। फ्रैंक लड़ता है जबकि केसी पोर्टल मशीन और रोबोट के साथ उसकी जीत में मदद करता है। दोनों ऊपर जा रहे हैं जहां अधिक रोबोट जाल में फंसते हैं जब तक डेव और फ्रैंक उन्हें पकड़ नहीं लेते। केसी ने लुभाया एक बल्ला और डेव को मार डाला। फ्रैंक केसी को बाथरूम में खींचकर टब में कूदने देता है जिसे वह सक्रिय करके कैप्सूल में बदल देता है। एक और रोबोट टब को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन फ्रैंक उसे लॉन्च करके झील में गिरा देता है। फ्रैंक और केसी जंगल में तैरकर एक छिपी बाइक पर पहुंचते हैं जो स्टार्ट नहीं होगी। दोनों अचानक एक रोशनी से चौंक गए लेकिन एथेना ही उन्हें लेने आई थी। तीनों ट्रक में बैठकर फ्रैंक और एथेना सड़क पर आते ही बहस शुरू करते हैं। सभी पिन्स नष्ट करने के बाद एथेना 12 के आखिरी बॉक्स के साथ लोगों की भर्ती जारी रखी। फ्रैंक नाराज है क्योंकि अधिक युवाओं को इसमें शामिल किया गया और कहता है कि एथेना ने झूठ बोला। बहुत सवाल पूछने पर वह चुप नहीं होती, वह आपको नजरअंदाज कर रहा है। फ्रैंक मानता है कि एथेना नकली भावनाओं से लुभाती और फिर छोड़ देती है। चोट के बावजूद एथेना को फ्रैंक के स्थानीय स्टेशन पर ले जाया गया है जहां उसने अपना गुप्त नेटवर्क स्थापित किया है। वहां एक और कैप्सूल उनका इंतजार कर रहा है। मनुष्य
उचित सुरक्षा पहनकर उस प्रणाली को सक्रिय करते हैं जो उन्हें दूर भेजती है। पहुंचते ही केसी को समझ आया कि वे एफिल टावर के शीर्ष पर हैं। दरवाजे पर गार्ड है, परंतु फ्रैंक के पास अपने बैग में ऐसा उपकरण है जो केसी को गार्ड को एक हल्के नल से गिराने की अनुमति देता है। वे प्रसिद्ध आविष्कारकों द्वारा एक प्रदर्शनी में प्रवेश करते हैं। फ्रैंक बताते हैं कि एफिल, वर्ने, टेस्ला और एडिसन ने एफिल टावर का उपयोग करके टुमारोलैंड की स्थापना की और उन्हें दूसरी दुनिया में ले गए। गुप्त प्रवेश द्वार की अफवाहों के बाद फ्रैंक ने इसे सक्रिय कर दिया। एफिल टावर के 2 भागों में विभाजन और रॉकेट के प्रकट होने पर तीनों रोबोट पकड़ने से पहले तत्परता से भीतर चले जाते हैं। रॉकेट की उड़ान भरने पर रोबोट दूर धकेला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वह एक पोर्टल खोलकर वापस आता है क्योंकि वह तेजी से गिरता है। कुछ क्षण बाद समूह टुमारोलैंड पहुंचता है। अधिकारियों ने फ्रैंक एथेना को गिरते हुए देखा और उसे अपने साथ एक विशेष बम छिपाने के लिए कहा। शहर के गवर्नर निक्स उनसे मिलने और उन्हें गिरफ्तार करने आए हैं। फ्रैंक और एथेना ने तुरंत उसका मन बदल दिया और उसे बताया कि केसी स्क्रीन पर प्रतिशत कम करने में सक्षम है। हैरान निक्स तीनों को फ्रैंक के खतरनाक आविष्कार टैचियन मशीन के पास मुख्यालय ले जाता है। लिफ्ट लेते समय केसी को एक मशीन द्वारा उत्पन्न होने वाली भविष्य की चमकदार होलोग्राम दिखाई देती है जो प्रकाश से भी तेज कण का उपयोग करती है। समूह मशीन में प्रवेश करके फ्रैंक केसी सीखता है जिससे वह मानवता के इतिहास के किसी भी बिंदु को देख सकता है। केसी कुछ सुबह पहले खुद को अपने घर में देखकर चौंक गई और फ्रैंक ने बताया कि मशीन आगे भी देख सकती है। केसी तेज गति से इतिहास का अध्ययन करती है जब तक कि वह मुद्दे को नहीं देख लेती। मशीन का अनुमान है कि 18वें दिन दुनिया समाप्त होगी। केसी को समझ नहीं आ रहा है कि वे पृथ्वी पर लोगों को चेतावनी क्यों नहीं दे रहे हैं और निक्स बताते हैं कि उन्हें इसकी परवाह नहीं है क्योंकि वह दुनिया है जो खत्म होगी, टुमारोलैंड नहीं। वह किसी को अंदर जाने नहीं देगा क्योंकि वे पृथ्वी के साथ जो किया वह कल फिर करेंगे। केसी ने स्वीकारने से मना कर दिया और स्क्रीन उसके रवैये से टिमटिमाई और एक बेहतर दुनिया दिखाने लगी। फ्रैंक साबित करने की कोशिश करता है कि यह एक मौका है, पर निक्स उन्हें नकार देता है। फ्रैंक जागता है और सुनता है कि एथेना को फिर से निर्वासित किया जाएगा। केसी उदास है क्योंकि यह पूरा साहसिक कार्य व्यर्थ रहा। जब फ्रैंक उसे सांत्वना देता है तब वह उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। वह चिल्लाती है और अचानक एक क्षण का एहसास होता है। फ्रैंक अपने घर पर मशीन के सिग्नल को देख रहा है जो पृथ्वी के चारों ओर फैल रहे हैं और लोगों को विनाश का डर दिला रहे हैं। यह स्वतंत्र भविष्यवाणी है, लेकिन अगर केसी इसे अपनी प्रेरणा से बदल सकती है तो लोगों को फिर प्रकाश देखने को मिलेगा। गार्ड तीनों को पोर्टल के माध्यम से कल भूमि से बाहर निकालने आते हैं। केसी निक्स से मशीन बंद करने की मांग करती है, पर निक्स कहता है कि ऐसा कोई विकल्प नहीं है। उसकी शांतता से फ्रैंक को सच्चाई का एहसास होता है। निक्स जानबूझकर लोगों के दिमाग में यह विचार डाल रहा है। निक्स बताते हैं कि पहले सरकार ने आने वाले प्रलय की सूचना को अनदेखा कर दिया था। उन्होंने लोगों को अपने तरीके बदलने की चेतावनी सीधे दिमाग में भेजी। मानवता ने दुनिया के अंत को अपरिहार्य मानकर बेहतर भविष्य की उम्मीद छोड़ दी। निक्स की राय में यह मशीन की गलती नहीं है, मानवता ने इसे अपने पास लाया है। फ्रैंक स्वीकारण का ढोंग करता है, निक्स से हाथ मिलाता है उसके कंगन को छूने और मशीन को फिर से चालू करने के लिए। एथेना और केसी ने गार्डों को मार गिराया जबकि फ्रैंक निक्स से लड़ता है जो लड़कियों के पीछे जाने के लिए 2 रोबोटों को सक्रिय करता है। फ्रैंक ने एथेना से बम का उपयोग करने को कहा, पर एथेना की कोशिश पर रोबोट ने उसे पकड़ लिया। एथेना रोबोट्स से लड़ते हुए केसी को बम देती है जो मंच की तरफ दौड़ती है, जबकि फ्रैंक और निक्स पोर्टल के दूसरी तरफ कंगन के लिए युद्ध करते हैं। एथेना ने एक रोबोट पर नियंत्रण प्राप्त कर उसे पोर्टल के माध्यम से दूसरे रोबोट पर हमला किया। केसी ने भविष्य देखकर बम सक्रिय किया, लेकिन फेंकने के समय निक्स ने कंगन को नियंत्रित कर मंच को नीचे खींच लिया। एथेना अपने रोबोट के साथ प्लेटफॉर्म पकड़ने और नियंत्रण कक्ष में पोर्टल बंद करने के लिए दौड़ती है। दूसरे रोबोट को नष्ट करके फ्रैंक और निक्स को छोड़ देती है। उसी समय केसी को बम मिलता है जो फटने वाला होता है। एथेना के लिए पोर्टल खोलना ही एकमात्र विकल्प है और एक बार जब लोग वापस अंदर भागते हैं तो वे बम को पोर्टल में फेंक देते हैं ताकि वह उनसे दूर विस्फोट कर सके। पोर्टल टूटकर निक्स पर गिर गया। वह पास की बंदूक से फ्रैंक को मारने की कोशिश करता है। एथेना फ्रैंक की मौत का दृश्य देखकर भविष्य की ओर इशारा समझती है और भाग जाती है, खुद को फ्रैंक और शॉट के बीच में रखना। केसी निक्स बंदूक लेकर फ्रैंक को एथेना की मरम्मत की दुकान ले जाने का प्रयास करता है, परंतु एथेना समय की कमी के कारण उसे रोकती है। मरने से पहले उसे फ्रैंक से महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए और वह पुराने समय की श्रृंखला को चलाती है। लिटिल फ्रैंक का एथेना पर क्रश था, पर जब उसे पता चला वह मशीन है, उसे दुख हुआ। एथेना हमेशा इस बात से परेशान थी कि फ्रैंक ने उसे ऐसी चीजें महसूस कराई जो रोबोट को नहीं करनी चाहिए, और इसे वह अपनी वॉइस डायरी में लिखती थी। फ्रैंक खुश था क्योंकि एथेना उसे पसंद करती थी और उसने उस पर हमेशा विश्वास किया। तो अब एथेना के जाने का समय हो गया है। उसका शरीर स्वतः नष्ट हो रहा है और उसे विस्फोट से मशीन रोकने की इच्छा है। फ्रैंक ने एथेना को जेट पैक से ऊपर भेजा और अलविदा कहकर उसे मशीन में छोड़ दिया।
संरचना ढह जाती है और मलबा निक्स पर गिरकर उसे मार देता है। टुमारोलैंड अपनी शक्ति खोता है, जबकि फ्रैंक सुरक्षित रूप से नदी में उतरने के लिए जेट पैक को संभालता है। केसी उसकी जांच करने के लिए दौड़ती है और भविष्य की झलकियां उन्हें अगले कदम के निर्णय में मदद करती है। फ्रैंक पहले पोर्टल को ठीक करता है ताकि केसी परिवार से मिले। वे साथ मिलकर पिन प्रोग्राम को पुनः शुरू करते हैं, जिसके लिए एथेना रोबोटों का समूह बनाते हैं। ये रोबोट दुनिया भर की यात्रा करके प्रतिभाशाली दिमागों को ढूंढते हैं जो पृथ्वी का बेहतर भविष्य निर्माण कर सकते हैं।